जी सेटल हो जाइए प्लीज। प्लीज सेटल हो जाइए, तशरीफ रखिए। अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बम्पर जीत, क्या कौन सी चीज है जो स्ट्राइक कर गई सबसे ज्यादा? वैसे तो विपक्ष के तो आपने बयान सुन ही लिया होगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर मैं विपक्ष की बात बाद में पूछूंगा कि वो कौन सी थी जिसने इतनी बम्पर जीत आप तक पहुंचा दी। देखिए, जो एनडीए की गवर्नमेंट है और नीतीश जी ने जो 20 वर्ष तक जो काम किया है उसमें विनम्रता, शालीनता और विकास, हाँ। ये जो है ये बड़ा डेडली और बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी संजीदगी है। प्लीज सेटल हो जाइए, प्लीज प्लीज। ये बहुत जो आपने बड़ी बात कही वो बड़ी संजीदगी वाली बात कही। ये क्या जितना विपक्ष ने नीतीश जी पर आक्रमण किया तमाम तरह का, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर किया गया हो, चाहे उनके आसपास किया गया, वो आपको लगता है वो इमोशनल और वो तमाम सारी चीजें उनके पक्ष में जाती हुई दिखी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्ष में देखिए, नीतीश जी का 20 साल के काम में पूरे बिहार में कहीं भी 20 में तो आई थिंक जो 20 का चुनाव हो रहा था उसमें तो थोड़े इश्यूज भी थे। कुछ लोगों में हम लोग जाते थे तो देयर वर सम इश्यूज, कुछ लोग कुछ बोलते थे। बट इस बार के चुनाव में तो कहीं कोई इशू ही नहीं था। कभी 20 साल में एंटी इनकम्बेंसी का कोई इशू नहीं था और हर लोग ये मानता था कि ये बिहार जो है नीतीश जी के नेतृत्व में महफूज है। ये एक आम जनता की धारणा थी कि नीतीश जी के हाथ में बिहार महफूज है और प्रदेश जो है वो चेंज करना नहीं चाहता था, लीडरशिप चेंज करना नहीं चाहता। अशोक जी आप सीजन नेता हैं, बहुत तमाम सारी यात्रा, राजनीतिक यात्रा रही। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको उम्मीद थी इतनी ही बम्पर जीत मिलेगी? क्योंकि इस पर लेकर तमाम सारी अटकलें हैं, तमाम सारे लोग तमाम तरह से बात कर रहे हैं। नहीं, हमने तो आपके चैनल में भी कहा है, रूबिका जी थी कि हम 200 क्रॉस करेंगे और हमने ये भी कहा था कि 175-80 जाने के बाद हम रुकेंगे कहाँ, ये जानकारी किसी को नहीं है, यही हम लोग को भी नहीं है जी, कि 175-80 अगर हम आ गए हाँ, तो हम रुकेंगे कहाँ। ये 2010 दोहराया जाएगा या उसके आसपास रहेंगे जी। ये बात हमने कहा है, आप ही के चैनल में कहा है कि हम 200 क्रॉस करेंगे। आपको वही मंत्रालय है जो पूर्व में जिम्मेदारी थी? हाँ, ग्रामीण कार्य विभाग है। ग्रामीण कार्य विभाग। विपक्ष ने तमाम तरह से सवाल पूछे और उसमें एक मुद्दा जो था खास तौर से जो मैं उस पर आना चाहूंगा, पलायन को लेकर पूछा, कहा सबसे ज्यादा पलायन भी वहीं से है। तो वो रुके, स्थायित्व आए। तो इसके लिए पहला कार्य आप क्या करने जा रहे हैं वो जनता जानना चाहती है, क्योंकि अब तो एजेंडा होगा। तो उसमें आपका पहला 100 दिन का, या अगर आप कहें कि पहला प्रायोरिटी में यह है तो क्या है? देखिए, अभी हम लोगों का 1 तारीख को कैबिनेट हुआ है जी, और उस कैबिनेट में हम लोगों ने 7 एजेंडा पास किया है और उस 7 एजेंडे में 5 एजेंडा जो है वो औद्योगिक क्रांति इस प्रदेश में कैसे आए और जो हमने कमिट किया है कि 1 करोड़ रोजगार हम क्रिएट करेंगे, हाँ जी, उसके ऊपर पूरा फोकस है। हाँ। हम सेमीकंडक्टर्स के लिए, हम ग्रीनफील्ड सिटीज़ को डेवलप करने के लिए, हम एग्रो जो हमारा है उसके लिए, जो ऑलरेडी नई स्टार्टअप्स हैं उनको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं उसके लिए, इन सबों के लिए ही पॉलिसी आई है। तो ये तो बड़ा थॉट क्लियर है कि जो बात नीतीश जी जनता से या कहते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। पहले ही कैबिनेट में उन सब चीज़ों पर ही एजेंडा पर उन्होंने कराया है कि कैसे हम फर्दर इसको स्ट्रेंथन। आप लोग बार बार जंगल राज पर बात कहते रहे, तो और उधर से बार बार ये उदाहरण होता रहा। उन्होंने कहा कि इस महीने या हर महीने की बात उन्होंने कहा, इस महीने में देख लीजिए 50 हत्याएं हुई हैं। तो वो जो कंपेयर करते रहे लोग, कह रहे कि खास तौर से जंगल राज के बारे में जब आप बात स्ट्रेस करके कहते थे तो उधर से एक आक्रमण होता था कि भाई आप ये बताइए कि अस्पताल में, पटना में घुसकर इस तरह से हत्या हो जाती है, तो ये कैसे रुके और ये इसके ऊपर किस तरह से कार्य होगा, लोग ये भी जानना चाहते हैं। देखिए, ये जो आपका प्रश्न है ना, ये बड़ा मतलब अच्छा प्रश्न है, लेकिन
हमारे यहाँ जो घटनाएं हो रही है उस पर हमारे मुख्यमंत्री भी चिंता व्यक्त करते हैं। हाँ, और इस तरह की हत्याएं या इस तरह की घटनाएं ये नहीं है कि सिर्फ बिहार में हो रहा है। इफ़ यू गो टू अमेरिका, इफ़ यू गो टू चाइना, इफ़ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम तो अंडर डेवलप्ड स्टेट हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इफ़ यू गो टू दिल्ली, इफ़ यू गो टू महाराष्ट्र, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज अ वन इशू जो कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। उस पर हम कैसे और चौक चाबंद करें, उसको कैसे हम उसको रोकें, उस पर हम कैसे और स्पीडी ट्रायल करके क्रिमिनल्स को बंद करें, वो एक अलग एस्पेक्ट्स है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हम जब बोलते थे तो दूसरे अटैक करते थे, उनके समय में स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम होता था। देयर इज अ डिफरेंट थिंग कि वहां के जो मेन लोग पदाधिकारी हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो एमएलए हैं, उनके संरक्षण में क्राइम होता था। तो देयर इज अ टू डिफरेंट थिंग, यू कांट कंपेयर इट। हमारे यहां कोई एमएलए के संरक्षण में कोई क्रिमिनल नहीं पनप रहा है। हमने यहां पर कोई ऑर्गेनाइज स्टेट में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम को किसी पॉलिटिशियन ने संरक्षण नहीं दिया हुआ है। हमारे यहां हुआ है, घटनाएं हुई है, लेकिन उस घटना को यह भी देखिए कि आपने कहा अस्पताल वाली घटना कही कि अस्पताल में मर्डर हो गया, लेकिन आप ये भी देखिए कि 48 आवर्स में उसका पटाक्षेप हो गया कि हु हैव डन इट। लेकिन आप पुराने में जाइएगा तो उसको किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त था, वो घूम रहा है क्राइम करके एक के बाद एक। तो देयर इज अ टू डिफरेंट थिंग। क्योंकि मैं बिहार में घूम ही रहा था, हर जगह जा रहा था, तो लोग ये भी अक्सर कहते हैं कि अब जो हो गया था उसको बार बार इशू बना के आप सिर्फ चुनाव में एक सेंसेशन करके और चुनाव जीतना चाहते थे, इसलिए ये बार बार जिक्र जंगल राज का कहते थे। वो तो पिताजी के जमाने में था, वो हो गया। लेकिन हम जब 17 महीने के आए, उन्होंने कहा कि जब मैं 17 में आया तो छात्रों को, युवाओं को, नौकरियों को लेकर हमने काम किया। अच्छा, आप हमको बताइए कोई ऐसा राज्य है या प्रदेश है 17 महीने में जॉब दे दिया हो? एक का नाम बता दीजिए। तो वो तो कहते कि हमने तो दिया। बिहार वो जब वो आए ऐसा है तेजस्वी, ऐसा है कि हम भवन निर्माण मंत्री थे ग्रामीण कार्य के पहले, ठीक है? तो हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स हमारे समय में शुरू हुए, जैसे राजगीर का स्टेडियम, जैसे कन्वेंशन सेंटर आपका बेतिया में, यहाँ पे बापू टावर जी। लेकिन उद्घाटन के समय हम नहीं थे, मंत्री नहीं था मैं, हमारे दूसरे मंत्री थे जी। तो नेचुरली जब बोर्ड उद्घाटन का लगा तो उनका बोर्ड लगा। अब वो मंत्री जी कहेंगे कि हम ही बना दिए इसको, इट इज नॉट पॉसिबल ना, उसको लगने में 3 साल बनता है। तो जो 17 महीने में कह रहे हैं कि हमने कर दिया, उनका एजेंडा कहां था? 20 में वो कहां थे? 20 में नौकरी का एजेंडा 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी किसने कहा था, कमिट किया था जनता से? नीतीश कुमार ने कि तेजस्वी यादव ने? ये किसका एजेंडा था? ये किसका कॉमन मिनिमम प्लान था कि हम ये करेंगे? नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तो तेजस्वी यादव तो न 3 में न 13 में थे। नीतीश कुमार आए, वो अपना इंप्लीमेंट किए। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ही वाज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सो ही इज टेकिंग द क्रेडिट, बट द पब्लिक तो क्रेडिट दिया नहीं उसको। एक बात और चर्चा में रही, उस चर्चा को मैं अभी थोड़ी देर पहले डिबेट भी मैं कर रहा था और मैं इंतजार कर रहा था कि विपक्ष की तरफ से वो बात निकले। वो बात निकली, और क्योंकि वो वही बार बार कह रहे हैं 10,000 सरकार है ये, 10,000 सरकार, और बार बार आप पे ये कहा जा रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन, तमाम तरह से वो कोट करते हैं अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, और ये कहते हैं कि ये 10,000 है। और वो पूछना भी चाहते हैं कि जो बाकी कमिटमेंट है आपका 2 लाख रुपए का महिलाओं का, वो सबको मिलेगा या सिर्फ कुछ उसमें भी गिनती होगी, या जो जरूरत के मुताबिक है? क्योंकि अब तो चुनाव आप जीत चुके हैं, गद्दी पर है। शायद वो लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनको जानकारी नहीं है, उनको योजना पढ़ना चाहिए। योजना कैबिनेट से पास हुआ है जी, और 10,000 की ये योजना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। ये हम लोग दूसरे राज्यों की तरह 2,500 3,000 रुपया महीना नहीं दे रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्री बीज। ये जो हम लोगों ने दिया है, ये जो हम लोगों ने दिया है, वो महिलाओं को हम लोगों ने दिया है। जो महिला इस प्रदेश में स्वरोजगार पर कैपिटा इनकम मेरा कैसे इंक्रीज करे, दिस इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विच हैज गिवन दिस काइंड ऑफ स्कीम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। और हम 10,000 रुपया दे रहे हैं कि आप अगर कुछ छोटा छोटा अपना काम करना चाहती हैं, अंडे का
होलसेल करना चाहती, लहटी चूरी करना चाहती हैं, आप राशन दुकान करना चाहती हैं, आप वहां पर अपने गांव में, तो हम 2 लाख तक, इफ somebody is interested in doing that, हम 2 लाख तक का हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। एक सवाल इसी से पूरक सवाल पूछ रहे हैं इसमें कि अगर बिजनेस प्रपोजल बनाना होगा तो वो कैसे बनाएगी महिला, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में, मैं घूम रहा था, बहुत सारे लोग ये जानना भी चाह रहे थे कि अगर मुझे बाद में पैसे ले लोगे तो बिजनेस प्रपोजल कैसे बनेगा। जीविका के माध्यम से हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग पहले भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपनी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये बिहार जब शुरू हुआ था, जब विपक्ष आएंगे तो उनसे पूछिएगा, ये जब बिहार का जब उनको हैंडओवर किए थे नीतीश कुमार को, तो ये 7,000 रुपया पर कैपिटा इनकम बिहार का था, और आज बिहार का इनकम 66,000 पर कैपिटा है। 700 मेगावाट बिजली खर्च करता था बिहार पर डे, और आज 8,800 मेगावाट बिजली खर्च करता है। तो इसलिए हम लोग दिखाते थे कि हमने कहां से शुरू किया है, बिकॉज आपने मुझे जिम्मेवारी दी, आज आपको जिम्मेवारी दिया गया एज ए होस्ट, आप एंकर हैं। तब आपके समय में आपको जब एंकर बनाया गया तो आप 5,000 व्यूअर थे, अब आपके एंकर बनने के बाद 1,000 व्यूअर हो गया, तो आप अच्छे एंकर हैं कि खराब एंकर हैं? तब आपका जब 10,000 जाएगा तब ना आप बोलिएगा कि व्हेन आई हैव जॉइंड दिस कंपनी यू आर हैविंग 5,000 एंकर, नाउ आई एम हैविंग एज ए एंकर आई एम हैविंग 10,000 एंकर। तो आप बताइएगा ना भाई जनता को। तो हम भी बताते हैं कि किस स्थिति से हमने शुरू किया और हम कहां तक पहुंचे हैं। तो इसको कैसे कह सकते हैं आप जंगल राज? किन परिस्थितियों का बिहार था और नीतीश कुमार ने उन परिस्थितियों से बिहार को कैसे निकाला। 118 नरसंहार का बिहार था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। 20 साल में कोई बिहार का आदमी कह सकता है कहीं 144 भी लगा है बिहार में? 144 भी कहीं लगाया गया है? कैसे चेंज हो गया? राइट। नक्सल होता था यहां, नवादा जेल ब्रेक हुआ, जमुई का जेल ब्रेक हुआ, उनके कार्यकाल में हुआ। और आज की स्थिति में आप देख लीजिए, नक्सल पूरा खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? तो कुछ ना कुछ तो सोशल इंजीनियरिंग लगाए हुए ना भाई नेता ने। तब तो हम याद दिलाते हैं कि फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड एंड नाउ वेयर वी आर। 2 चीजों की बड़ी चर्चा रही पूरे चुनाव में, जहां जहां गया, जहां जहां डिबेट हुई, 2 चीजों की, और वो चर्चा बड़ी दूर से भी आई। और उन्होंने कहा कि कट्टा और बंदूक की भी बात हुई, जिक्र कई जगह से हुआ। इस तरह की संस्कृति या इस तरह के गानों में जिक्र जब होता है तो बहुत दूर तक लोग बहुत अलग अलग प्रदेशों में भी जिक्र करते हैं। ऐसे गाने ना बने या प्रतिबंध लगे या कुछ इस तरह की चीजों पे जो संस्कृति को बढ़ा, उस पर रोकथाम होनी चाहिए, आपको लगता है? ऐसे बिल्कुल होनी चाहिए। ये सब हमारा कल्चर नहीं है। भोजपुरी गानों में वल्गैरिटी बैन होना चाहिए। इस तरह के कट्टा फट्टा इस तरह का जो लोग करते हैं ये भी बैन होना चाहिए। लेकिन आज वो लोग नोटिस कर रहे हैं, और सब आरजेडी के जितने पब्लिक प्रोग्राम हुआ उसमें गाना बजाते थे। जब आप आ गए 25-26 पर तो आप उनको नोटिस कर रहे हैं। जब आप बनाया ही गया था उसी समय आपको नोटिस करना चाहिए था। पूरे चुनाव में आपने बजवाया। हालांकि उनके प्रवक्ता कहते हैं कि हमने कभी नहीं कहा, ना ही हमारे गानों में कभी इस बात की पुष्टि हुई कि हमने कट्टे की बात करी या बंदूक की या गोली की। कट्टे की बात नहीं कह रहे, वो तो यू वे आर बूस्टिंग योरसेल्फ ना इन दैट सॉन्ग। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कट्टा चला रहे हैं कट्टा नहीं चला रहे। You were trying to boost a community by that song. That was more problematic, ना? कि आप एक जाति विशेष को उसके साथ, उस गाने के साथ जोड़ करके बड़ा हीरो बना रहे हैं। And you were trying to demoralize other people who are surrounding by your population. मैसेज तो ये था ना भाई। क्या था मैसेज? भाई आप उस सॉन्ग से क्या मैसेज देना चाह रहे थे? आप पूरा गाना सुनिए, हम इतना हाँ, पूरा गाना सुनिए। आप जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं उनको आप अपने कम्युनिटी को बूस्ट कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, नहीं कराया, तो आपको उसी समय बैन करना चाहिए था, डांटना चाहिए था, बोलना चाहिए था, कंप्लेन करना चाहिए था, रुकवाना चाहिए था। एक चीज और जिसका जिक्र हुआ, शराब बहुत चर्चा रही। पूरे चुनाव में कोई शायद ही जगह थी जहां न चर्चा रही। बंदी वाला प्रदेश है, सख्ती के साथ बहुत सारी महिलाओं के बारे में, महिलाओं ने इसके बारे में खुल के समर्थन करती हैं। हाँ ठीक है, ये अच्छा हुआ, लेकिन लोग ये बेकरी बड़ा पोरस है, कहीं भी कहीं मिल जाता है या आ जाता है, इसको सख्ती से क्यों नहीं लागू किया जाता है? इस पर कोई साफ कमेंट क्यों नहीं आता? अभी आप देयर इज अ 2 लॉ, वन इज अ डाउरी एक्ट
एंड सेकेंड इज SC/ST एक्ट, बोथ आर अ नेशनल लॉ। राइट। अभी भी SC/ST और आर्म्स एक्ट नेशनल लॉ है। कंप्लीट हो गया क्या पूरे हिंदुस्तान में? 100% आपने उसको इंप्लीमेंट करा दिया? वाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द बिहार गवर्नमेंट? अरे इश्यूज हैं, संविधान तोड़ने वाले लोगों की कमी नहीं वो है। कहते हैं मोबाइल से मंगा लेते हैं ना, हाँ, मोबाइल से फोन नंबर है, फोन करो आ जाती है। नहीं तो उनको बताना चाहिए, जो आपको बता रहे हैं वो हेल्पलाइन में फोन करके बताना चाहिए, इस मोबाइल नंबर से मिलता है, वो लोग का छापा पड़ेगा, पकड़ाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। भाई कंप्लेन इज नॉट अ इशू ना भाई। ऐसा है कि क्रिमिनल को, पब्लिक भी तो एक्टिव होना पड़ेगा ना। सिर्फ आप अब घर में आप गंदगी करना चाहते हैं, आप अपना घर साफ रखते हैं, कचरा घर रोड पे फेंक दीजिएगा, वो भी तो हमारी जवाबदेही है ना कि कचरा नहीं रहे रोड पर, राइट। क्लीन रहे। सब पूरी सोसाइटी हैज टू बी। पहला काम अपने मंत्रालय में जिसको कि आप हाईलाइट करने जा रहे हैं और सबके सामने लाना चाहते हैं कि हाँ हमने ग्रामीण विकास में ये जो है हमारी ये pioneer हमारा scheme, एक जो बहुत छूट गया हो, नहीं कर पाए थे पिछली बार। हम लोगों ने जो, जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक फ्लो है, हाँ। स्पेशली फ्रॉम ब्लॉक टू डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट टू वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, जी। जो सिंगल रोड्स है उसको हम डबल रोड में प्रायोरिटी में उसको करेंगे। वो हमारे मुख्यमंत्री जी का भी काफी इच्छा थी कि हम लोग पिछली बार करें, लेकिन क्योंकि पिछली बार हमारे पास ज्यादा प्रेशर था काम का, तो इस बार हम लोग वो सब टेकअप करने का। लेकिन एक चीज मैं आपको पर्सनल बताना चाहता हूं कि मैं पूरा बिहार लगभग 2-3 बार घूमा, लेकिन इस चुनाव में जब घूमा तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि हमारी अब सब्जी जो है पटना की मंडी तक चली जाती है और वहां से फिर हम अपना जो माल है वो बाहर के प्रदेश तक पहुंचा देते हैं, और ये इसलिए हुआ कि वो जो मकड़ जाल बना है रोड का, उसने ये कार्य किया है। तो यकीनन आपके मंत्रालय को इसका बधाई का पात्र है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अशोक चौधरी जी हमसे बात करने के लिए। और